देश और प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जोया मामा सत्ता के नशे में चूर है। प्रदेश को लूट और झूठ के अंधकार में धकेल दिया जा रहा है। अब वोट की चोट का समय आ गया है। यह बात आज शिमला में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कही। सुरजेवाला ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रसोई गैस की कीमत 400 से 1150 हो गई है। तेल 85 से 190 रुपए हो गया है। दाल, आटा, चीनी, चावल की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में 8.82 लाख युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। मोदी के 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे की तरह जयराम ठाकुर सरकार के वादे भी झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुरु और चेला मोदी और जयराम एक से एक बड़े झूठेबाज निकले। नौकरी देने की बजाय भाजपा ने भ्रष्टाचार के चलते मिलने वाली नौकरी भी छीन ली है। हिमाचल में पुलिस भर्ती पेपर लीक घोटाला, शिक्षक प्रोफेसर भर्ती घोटाले ने प्रदेश के युवाओं के दिलों पर गहरे घाव दिए हैं। मोदी सरकार ने इंडिया ऑन सेल का फट्टा लगा दिया है। मोदी सरकार ने 27,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बेच दिए गए, बिजली कारखाने, 25 सरकारी हवाई अड्डे और बंदरगाह बेच दिए हैं। 8 नवंबर 2022 को नोटबंदी की छठी बरसी है। मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के 50 दिन बाद अगर गलती मिल जाए तो जनता सजा दे सकती है। ये बात सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला था। वोट की चोट से भाजपा को सजा देने का वक्त आ गया है। फिर इस पत्रकार वार्ता के आखिर में हम आपको दोबारा ये प्रार्थना करेंगे कि आप ये वीडियो देख सकें। दोस्तों, अब तो चंद दिन और घंटे बचे हैं हिमाचल के चुनाव में। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता के 3 पहलू हैं। मैं पहले उन्हें एक एक लाइन में आपको बताऊंगा और फिर उस पर चर्चा करूंगा। महंगाई, बेरोजगारी, झूठ और लूट, भाजपाई सत्ता ने पिलाया खून का घूंट। दूसरा पहलू है, और हिमाचल के जो मेरे साथी हैं वो इसे बेहतर समझते हैं, कि जोया मामा और नरिया नाना हैं सत्ता के घमंड में मगरूर। किया उन्होंने हिमाचल को मजबूर। और तीसरा पहलू वो है जिसको हारे हुए भाजपा के नेता दोहराते हैं, इसलिए देवभूमि की धरा है और परिवर्तन की परंपरा है। आज जब जयराम सरकार और मोदी सरकार, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कमर तोड़ महंगाई, भयंकर बेरोजगारी और लूट और झूठ की सत्ता के अंधकार में धकेल दिया है, तो हिमाचल वासियों को वोट की चोट से इन चारों खोट को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि भाजपा की हार में ही हिमाचल की जीत है। मैं संक्षिप्त में 3 पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। पहला है, निर्मित महंगाई ने छीनी जनता की आय और अब हिमाचल करेगा जयराम सरकार को गुड बाय। हिमाचल प्रदेश में हर घर महंगाई और घर घर महंगाई, उसका घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। सच्चाई यह है कि घर की बचत न के बराबर है, आय कम हो गई, खर्चा कई गुना बढ़ गया। गरीब, नौकरी पेशा, साधारण व्यक्ति, उन सबको अब अपने रसोई के खाने के खर्च में भी कटौती करनी पड़ रही है। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से आज हिमाचल के लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, आज 1098 रुपए का है, 165% बढ़ोतरी। पेट्रोल 71 रुपए लीटर था, आज 97 रुपया 58 पैसा है। हिमाचल में 1150। हाँ, 1150 हो गया, माफ कीजिए, वो तो और ज्यादा हो गया। तो वो 165 की बजाय भी 180% होगा।
पेट्रोल 71 रुपया था, अब 97 रुपया 58 पैसे हो गया, लगभग 37.5% की बढ़ोतरी। डीजल 55 रुपया था, अब 83 रुपया 36 पैसे हो गया, लगभग 51.5% की बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1409 रुपए का था, आज मुझे बताया है कि 2200 रुपए से ज्यादा का हो गया, लगभग 52-51% की बढ़ोतरी। खाने का तेल 85 रुपया से 190 रुपया के करीब हो गया, 10-15 रुपया इधर हर जिले के साथ थोड़ा बहुत वेरी करता है। 123% की बढ़ोतरी। आटा 18 रुपया से 35 रुपया हो गया, 2-4 रुपया कम ज्यादा जिले वाइज है, लगभग 95% की बढ़ोतरी। तूर दाल 73 रुपए से 110-115 रुपया हो गई, 56% की बढ़ोतरी। चीनी 21 रुपया से 45-50 रुपया हो गई, 114% की बढ़ोतरी। चावल 22 रुपया से 38 रुपया हो गया, लगभग 72% महंगा। महंगाई अब हिमाचल जैसे साधारण जीवन यापन करने वाले प्रदेश के लोगों के लिए अब एक नासूर बन गई है और जानलेवा साबित हो रही है। और यही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं, उनकी अनेकों वस्तुओं पर समेत सेब की ट्रे से लेकर सेब के कार्टन तक 18% तक जीएसटी लगाकर किसान की, सेब उत्पादकों की, फल सब्जी उत्पादकों की कमर तोड़ दी। और दूसरी तरफ दूध, पनीर, ब्रेड, साबुन, पैकेट बंद दाल, चाय, आटा, दही, लस्सी, फ्रिज, किसी चीज को देख लीजिए, सब पर बच्चों की पेंसिल, अस्पताल का बेड, बीमा 5% से अधिक तक जीएसटी लगाकर उसमें भी लोगों की जेब से पैसा लूटा जा रहा है। इसलिए भाजपा की हार में ही महंगाई पर जीत है। दूसरा पहलू है बेरोजगारी। जिस बेरोजगारी की आग में झोंका, उसे लोग क्यों दे मौका, यह जयराम ठाकुर जी से सवाल पूछा जा रहा है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक है। यह मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल और अखबार हर रोज लिखते। पर CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, उसके पहले सफे पर जरूर 9% बेरोजगारी हिमाचल में दिखती है, पर आप उसके अगले अगर पहलू देखें, मेरे साथी अभय दुबे जी यहां हैं, उन्होंने और मैंने बैठकर वो सारे आंकड़े देखे तो बड़े चौंकाने वाले हैं। हिमाचल में 15 से 19 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर है 95%। ये आंकड़ा है मई से अगस्त तक का, 95%। कोई प्रांत शायद हिंदुस्तान में नहीं है जहां 15 से 19 साल के युवाओं में 95% बेरोजगारी हो। ये हम नहीं कह रहे, ये CMI की रिपोर्ट कह रही है। 20 से 24 साल के नौजवानों में हिमाचल में बेरोजगारी है 62%। 25 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी है 26%। और 30 से 34 में है लगभग 14%। आप मुझे बताइए, जिस प्रांत में 15 साल से 29 साल के नौजवान को रोजगार ना मिले, जहां 63,000 सरकारी नौकरियां खाली हों, जहां अखबार और टेलीविजन के मुताबिक जो हमारे स्थानीय अखबार है वो ये कहते हों कि 40 से 45% नौकरियां खाली पड़ी हैं सरकार की, उस प्रांत के नौजवान क्या करेंगे? उनका भविष्य अंधकार में ना हो तो क्या हो? और गुरु और चेला, मोदी जी और जयराम जी दोनों एक से एक बड़े जुमलेबाज निकले। वो तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 16 करोड़ रोजगार देने थे, 4.5 करोड़ रोजगार केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिए।
और जयराम ठाकुर यानी उनके चेले ने क्या किया? याद करिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल में 8,82,000 पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं। लगभग 9 लाख जिस छोटे से प्रांत में बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रजिस्टर करें, वो प्रांत कैसे चलेगा? 2017 में भाजपा ने कहा था कि हर गांव में बीपीओ लगाएंगे। 5 साल बाद एक गांव में भी बीपीओ नहीं लगा, तो रोजगार कहां से आएगा? उन्होंने 2017 में कहा था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 50,000 नौजवानों को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे। परंतु 5 साल में 2.5 लाख को देनी थी, एक को भी नहीं मिली। यह कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़ वहां छात्रावास खोलेंगे। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा का वादा था, वो भी झूठ निकला। तो गुरु और चेला दोनों जुमलेबाज निकले। आज हम 2022 के चुनाव के लिए आए हैं, पर मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं और उसकी भावना का भी। जो कार्यवाही, देखिए, इस देश में मोनोपोली या अगर एक या दो कंपनी ऐसी मोनोलिथ बन जाएं कि वो कंपनी सरकार बन जाएं। मौजूदा सरकारें क्या कर रही हैं भाजपा की? वो कंपनी सरकारों का निर्माण कर रही हैं। सरकारें कंपनी नहीं चला सकती। बीजेपी का मॉडल है कंपनियों द्वारा सरकार चलाना, हमारा मॉडल है जनता के द्वारा सरकार चलाना। और जो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि इस पर हम अलग चर्चा करेंगे, पर मैं आज मेरे विषय से ना भटककर केवल इतना कहूंगा कि जो कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी समेत एंटी ट्रस्ट लॉज के, कांग्रेस की सरकार वो बनाएगी, ताकि जनता देश की संपत्ति की मालिक रहे, व्यक्ति नहीं। सर, इसके बाद